स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल हमारे पास है और उसमें वो लिखता है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहला पार्ट है a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। सो इसको हमने लिखना है स्टूडेंट्स टेबुलर फॉर्म के अंदर। सो मैं लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू x such that x belong to, या बात हो रही है रेशनल नंबर की, लिख देंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर। और आगे वो कहते हैं कि बिटवीन 5 एंड 6, इसका मतलब कि 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 6। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं और सेकंड पार्ट हमारे पास है कि b इज इक्वल टू, यानी सेट b बराबर है 1 2 3 4 6 एंड 12। इसको अगर हम थोड़ा सा अपने ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। यानी मतलब ये है कि 1 2 3 4 और 6 और 12 ये सब पॉजिटिव है और ये 12 को डिवाइड कर सकते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम पार्ट 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पार्ट 3 में वो कह रहा है कि c इज इक्वल टू, और ये मेरे पास है 0, फिर है प्लस माइनस 1, फिर है प्लस माइनस 2, और फिर हमारे पास एलिप्सिस, फिर प्लस माइनस मेरे पास है 40। इसको जब हम टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो c इज इक्वल टू, और c हमारे पास बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ x सच दैट x बिलोंग टू, ये सारे मेरे पास इंटीजर है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पर मेरे पास माइनस 40 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 40। यानी इसमें 40 भी है और माइनस 40 भी है और इसके दरमियान में सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं मेरे पास। 4 नंबर पार्ट की तरफ जाते हैं और पार्ट नंबर 4 में वो हमसे कहता है कि d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 एंड 4। सो मैं इसको लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इवन नंबर। ये हमारे पास इवन नंबर है और हमारे पास है कि -4 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। यानी -4 से लेकर 4 तक और इसके दरमियान जितने इवन नंबर है सब इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं हम और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि सेट e बराबर है 1 4 9 16 और 25। सो स्टूडेंट्स इसको जब हम लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा e इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू, बल्कि बिलोंग टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, x सच दैट, और यहाँ अगर हम देखते हैं ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 5 है और ये 25 है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है और हम इसको लिख सकते हैं कि x सच दैट x is the square of first 5 natural numbers। 5 के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 6 और वो है कि f इज इक्वल है -1 -3
-5 -7 एंड एलिप्सिस। सो स्टूडेंट जब इसको हम लिखेंगे सो इफ इज इक्वल टू, और मेरे पास आ जाएगा एक सच डेट एक्स x is the set of negative integers। ये सवालात हमारे पास ख़त्म हो गए और नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के हमें कुछ 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का मिसाल के तौर पर मैं पहला सॉल्यूशन लिखता हूं कि x such that x belong to the set of whole numbers and x empty है, so x is less than 0। कोई होल नंबर ऐसा नहीं है जो 0 से कम हो, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ये empty है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो हम एक और एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं। ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा कि द सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल कॉलेज। तीसरा हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक सच दैट एक्स belong to the set of natural number and x is less than 1। तो 1 से नीचे empty होता है, कोई नहीं होता है, 1 से शुरू होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कई एक सेट को लिख सकते हो। और इस तरीके से फॉर एग्जांपल एक और मैं लिखता हूँ कि वो मेरे पास बराबर है x such that x belongs to the set of natural number and 2x plus 1 is equal to 2 है मेरे पास। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये मेरे पास कंडीशन मैंने दे दी कि 2x plus 1 is equal to 2 है, सो 2x is equal to 2 minus 1 है और 2x is equal to 1, सो x is equal to 1 upon 2। 1 upon 2 जो मेरे पास है ये नेचुरल नंबर नहीं है, बस ये सेट भी हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। सिमिलर मैनर से पांचवा एग्जांपल हम लिखते हैं और वो हमारे पास है कि लेट अस कंसीडर, कोई भी सेट है, मैं साथ में सेट का नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एक सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हमने बात की है कि x का ताल्लुक जो है वो रियल नंबर के सेट के साथ है और यहाँ हमने लिखा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो रूट लेता हूँ, सो x बराबर है अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है बल्कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। सो स्टूडेंट्स ये सवाल भी हमारा हो गया और नेक्स्ट सवाल की तरफ अब हम जा रहे हैं। और नेक्स्ट सवाल है मेरे पास कि क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्लासीफाई करें, यानी फाइनाइट कौन से है और इनफाइनाइट कौन से हैं। पहला पार्ट है स्टूडेंट्स इसका कि सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज यानी एशिया में कितने ममालिक है उनका सेट। अब स्टूडेंट्स सबसे पहली बात यह है कि फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है। फाइनाइट का मतलब यहाँ पर होता है जिनको हम काउंट कर सकते हो, फाइनाइट यानी जो काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है जो काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल हो। तो एशिया के अंदर कितने ममालिक है ये काउंटेबल है
बस हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये है फाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, और वो है सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर जितने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज है हमारे पास मेडिकल, तो वो काउंटेबल है, हमें पता है उनकी लिस्ट मौजूद है। और जब लिस्ट मौजूद है तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये है फाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स तीसरे की तरफ आते हैं, और तीसरा हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। 6 और 9 के दरमियान जितने रियल नंबर है उनका सेट। स्टूडेंट्स याद रखिए कि 6 और 9 के दरमियान रियल नंबर्स की तादाद काउंटेबल नहीं है। तो 6 और 9 की बात हो रही है, इसके बरक्स अगर 6 और 7 की भी बात हो तो इनके दरमियान बेशुमार लातादाद अनकाउंटेबल रियल नंबर्स मौजूद है। बस हम कहेंगे कि हमारे पास n फाइनाइट सेट है। स्टूडेंट्स नंबर 4 हमारे पास है सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। ये स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास फाइनाइट है, क्योंकि 2 ही हमारे पास एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, तो एक ही है, काउंटेबल है। नंबर 5 की हम बात करते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन 5। 5 से नीचे जो हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम 5 से नीचे की बात करते हैं तो सवाल लिख देता हूं, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 5, यानी 5 से नीचे के इंटीजर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर प्लस माइनस की कोई बात नहीं है, ऑड की सिर्फ बात हो रही है। तो 5 है, 5 से नीचे अगर हम आते हैं तो फिर हमारे पास होगा 3, और 3 के बाद 1 आएगा, और फिर इस तरीके से -1 -3 -5 ये चलता रहेगा। तो ये हमारे पास है n फाइनाइट सेट। अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो कहता है राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन m प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स इसका मेरे पास पहला पार्ट है, और उसमें वो कहता है कि P इज इक्वल टू A E I O U। सो ये हमारे पास जो सेट है P, इसके इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट सेट इसका होगा, यानी सेट P या B या A या G इज इक्वल टू, और ये मेरे पास होगा 1 2 3 4 और 5। याद रहे स्टूडेंट्स कि जब इक्विवेलेंट सेट की बात होती है तो ये P इस P के इक्विवेलेंट होगा, या इसको P नहीं A का नाम दे दे। A सेट का इक्विवेलेंट होगा कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो, तो ये आपस में इक्विवेलेंट हो गए। बस P के लिए A जो है इस वक्त इक्विवेलेंट हो गया। आगे वो कहता है कि इसका M प्रॉपर सबसेट भी बता दीजिएगा। तो इसका M प्रॉपर सबसेट दर हकीकत में यही सेट होता है, यानी अगर मैं लिखूं कि B सेट B इज इक्वल टू
और AEIOU, तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। याद रहे कि इम्प्रॉपर सबसेट की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों में, यानी जो आपका ओरिजिनल सेट P होता है उसी के सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर यानी B के अंदर यहाँ पर मौजूद होंगे, तो वो तकरीबन सेम होता है। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल होता है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है इनका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन नंबर भी बराबर हो, वही यानी सेम एलिमेंट्स हो। अच्छा, आगे वो कहता है कि 3 प्रॉपर सबसेट लिखिए, 3 प्रॉपर सबसेट। तो जब हम 3 प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो 3 प्रॉपर सबसेट में मेरे पास आएगा E लिखो, एक लिखो EI और A लिखो OU। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो प्रॉपर सबसेट में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इस ओरिजिनल सेट के, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे एलिमेंट मौजूद है। जैसे मैंने कोई 2 एलिमेंट्स में लिखे, 2 लिखे, 3 भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है। यानी मैं इस सेट को यू भी लिख सकता हूँ, A, E और I। मैं इसको यू भी लिख सकता हूँ कि AEIO, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट कम से कम छोड़ूंगा ताकि ये इम्प्रॉपर की तरफ ना चला जाए। ये पहला पार्ट हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स। और दूसरा जो हमारे पास पार्ट है इसका, वो हमारे पास है कि Q इज इक्वल टू x such that x belong to the set of integers and -2 is less than or equal to -2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 2। स्टूडेंट्स, इसको समझाने की खातिर हम क्या करते हैं, इसको यू लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में कि Q इज इक्वल टू, अब x या तो बराबर होगा या छोटा होगा -2 से, सो -2 और फिर हमारे पास क्या होगा -1, फिर क्या होगा, ये इंटीजर्स है तो इंटीजर में हमारे पास 0 भी होगा, फिर 1 भी होगा और फिर मेरे पास 2 भी होगा। इसके अंदर -2 और 2 काउंट किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कहता है कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है इसके, और वो कहता है कि आप इसका इम्प्रॉपर सबसेट, मिसाल के तौर पर मेरे पास P बराबर है और इम्प्रॉपर सबसेट में सेम इसी को उतार देता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास यही होगा, यानी सारे एलिमेंट्स इस P के अंदर मौजूद होने चाहिए। अच्छा, उससे अगला पार्ट था कि भाई एन इम्प्रॉपर सबसेट 3 प्रॉपर सबसेट, हाँ इक्विवेलेंट। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये दर हकीकत में इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। और इक्विवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट में Q बराबर है जैसे -2 -1 0 1 और 2, तो इक्विवेलेंट में हमारे पास ये हो जाएगा, मैं कोई भी सेट तस्वर करता हूँ कि B बराबर है A B C D E, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर हो गए। उसके बाद वो कहता है कि 3 प्रॉपर सबसेट बता दीजिएगा, तो 3 प्रॉपर सबसेट भी बता देंगे, ठीक है। 3 प्रॉपर में पहला लिखता हूँ, तो पहला फॉर एग्जांपल मेरे पास है -2 और -1 और 0, और दूसरा फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0 और 1, और तीसरा मेरे पास है 0 1 और 2। स्टूडेंट्स, ये भी हल हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में बुक वाला लिखता है कि write any 2 example of the singleton in the set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें सिंगलटन यानी एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, और सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है स्टूडेंट्स। तो आइए इसको लिखते हैं हम। पहला मेरे पास लेट अस कंसीडर एक सेट मेरे पास A है और ये बराबर है एक सच दैट x belong to the set of natural number and x is
लेस देन नेचुरल नंबर है तो मैं लेस देन 2 लिख देता हूँ। 2 से लेस देन एक ही नंबर रह जाएगा तो ये सिंगल टून हो जाएगा, यानी इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। सिमिलर मैनर से मैं एक और सेट कंसीडर करता हूँ और मेरे पास वो है कि b बराबर है x such that x belong to the set of whole number and x is less than 1, सिर्फ 0 रह जाएगा हमारे पास। इसके अलावा बहुत सारे कंडीशंस हमारे पास मौजूद है कि हम दूसरे सेट भी लिख सकते हैं, बट ये बहुत सिंपल से मैंने लिख दिए। अब हम आते हैं 7 की तरफ और इसका सवाल नंबर 7 जो हमारे पास स्टूडेंट्स, आइए वो पहले देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट लिखने हैं, जो नीचे दो सेट हमें दिया हुआ है। पहला सेट है मेरे पास स्टूडेंट्स पहला पार्ट है मेरे पास कि a इज इक्वल टू 5, 10 एंड 15। अब वो कह रहे कि पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो गिवन हमें सेट है इसके पावर सेट की तादाद कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि पी ए पावर सेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये फार्मूला है। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 इज़ 4, 4 2 इज़ 8 हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब ये है कि यहाँ पावर सेट की तादाद 8 होगी। और आइए उसको लिखते हैं। पहला हमेशा हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट को यू भी लिख सकते हैं और इसके लिए हम ये नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, उसमें हम लिखते हैं सिर्फ एक एक एलिमेंट, यानी पहले ने 5 लिखा, फिर मैं लिखूंगा 10 और फिर मैं लिखूंगा 15। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा 5 और 10 लिखूंगा, यानी दो दो एलिमेंट्स, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 5 और 15। उसके बाद हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 5, 10 एंड 15, यानी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक हमने कम लिखा है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। एक मेरे पास एम्प्टी सेट आ गया, एक मेरे पास 5 आ गया, एक 10 आ गया, एक 15 आ गया। दूसरा मेरे पास 5 और 10 आ गया, 5 और 15 आ गया, और एक तीसरा मेरे पास आ जाएगा 10 और 15 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास 8 पूरे हो गए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास होता है कि b इज इक्वल टू x such that x belongs to set of integer and -1 is less than x and x is less than 4। सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं ताकि हमें अच्छा समझ में आ जाए। तो टेबुलर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास आ जाएगा। वो कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन -1, -1 से ग्रेटर है और है इंटीजर, तो क्या होगा 0 और 1 और 2 और 3। चूंकि x लेस देन 4 है और ये है इंटीजर तो 4 है। तो स्टूडेंट्स फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू 2 की पावर n। और स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास ये होगा 2 की पावर n का मतलब होता है 4, और ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 इज 4, 4 2 इज 8, 8 2 इज 16। इसका मतलब ये है कि 16 हमारे पास इनके पावर सेट बनेंगे, 16 हमारे पास पावर सेट बनेंगे। तो स्टूडेंट्स 16 पावर सेट जो हमारे पास बनेंगे वो कुछ यूँ बनेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एम्प्टी सेट, उसके बाद हमारे पास होगा 0, फिर हमारे पास होगा 1, फिर हमारे पास होगा 2, फिर हमारे पास होगा
3, फिर हमारे पास होगा 0 और 1, फिर हमारे पास होगा 0 और 2, फिर हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा भाई 0 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, गुड, 0 1 2 0 2 3 0 1 3 1 2 3 और इस तरह 0 1 2 एंड 3 स्टूडेंट्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप देखते हो तो पहले हमने एम्प्टी सेट लिया, फिर एक का सेट बनाया, फिर 2 का बनाया, इस तरह फिर 3 का बनाया और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8, आखिरी सवाल है फाइंड अ सेट विच हैज, हमने एक सेट मालूम करना है ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास है 8 नंबर। सो 8 नंबर का पहला पार्ट है ओनली 2 प्रॉपर सबसेट, ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं और वो 2 की बात कर रहा है, इसके लिए हम थोड़ा मैथमेटिकल वर्क करते हैं ताकि अच्छा समझ में आ जाए। जब हम सबसेट की बात करते हैं तो हम फार्मूला 2n का लगाते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो उस सूरत में 2 की पावर n माइनस 1 होता है। 2 की पावर n माइनस 1 होता है और वो कह रहे हैं ये कितने के बराबर होना चाहिए 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड इन दिस वे 2 की पावर n इज इक्वल टू 3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ और मैं इस वेरिएबल n की वैल्यू मालूम करता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सॉल्वेबल नहीं है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। सो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी 2 की पावर n इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू यहाँ मालूम नहीं हो पा रही है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि मैं 3 का कोई पावर ऐसे 3 को कुछ इस तरह ब्रेक करूं कि बेस सेम हो जाए तो पावर की वैल्यू आ जाए, जो कि पॉसिबल यहाँ पे इस केस में नहीं। यहाँ स्टूडेंट ऐसा हो सकता था अगर 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर कुछ भी होता, 3 होता, 2 होता, 4 होता, तो फिर ये बेस सेम थे तो पावर भी सेम होते और इनकी कुछ वैल्यू आती और तब हमारे लिए पॉसिबल होता है कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि n बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। स्टूडेंट्स इसका दूसरा जो हमारे पास पार्ट है उसमें कहते हैं ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, ओनली 1। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम वर्क करेंगे जैसे क्या कि 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, तो इक्वल टू 1। यानी जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा, वो किसके बराबर है 1 के कहता है। तो हम 2 की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 करते हैं, यानी इस वाले माइनस 1 को इधर ला रहे हैं तो ये 2 हो गया। सो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 हो गया स्टूडेंट्स। और इस सूरत के अंदर अगर हम देखते हैं जब 2 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, बेस सेम है, सो मैं लिख सकता हूँ कि n इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी 1 की है। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि नो प्रॉपर सबसेट, कि कोई प्रॉपर सबसेट ना हो उसका, तो जब हमारे पास
नो प्रॉपर सबसेट का ऑप्शन आता है। सो इस सूरत में हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स कि आइए देखते हैं 2 की पावर n माइनस 1 और कोई सेट नहीं है, ज़ीरो है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n इज इक्वल टू 1। और बस अगर मैं यूँ करूँ 2 की पावर n इज इक्वल टू इस 1 की जगह 2 लिखो और पावर में 0 लिख दूँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या होगा, नल सेट। क्या होगा, नल सेट। क्योंकि n इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये सेट हमारे पास नल सेट है। और यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स पिछले वाले पार्ट में बात करते हैं तो इस सेट के अंदर सिर्फ वन एलिमेंट है। क्या है, वन एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या है, सिंगल टोन। सिंगल टोन है आपके पास। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।